गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पाठ 4 ऊष्मा के वीडियो भाग 1 में ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आपका जो पाठ 3 है वह आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पाठ 3 है रेशो के बस, यह जो है आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ठीक बच्चों, इसलिए आज मैं आपको पाठ 4 ऊष्मा के वीडियो भाग 1 में ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ऊष्मा के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे कि जब गर्मी में सूर्य निकलता है तो हमें गर्म महसूस होता है। सर्दी के दिनों में जब रात होती है तो हमें ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों? ठीक, चाय को पीते हैं तो वह गर्म महसूस होता है। आइसक्रीम को खाते हैं तो वह ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा एक ठंडापन और गर्माहट हमें क्यों महसूस होता है? ठीक, तो बच्चों आज इन्हीं सब के बारे में आप सबको पढ़ाऊंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में पढ़ाएंगे। ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जिस ऊर्जा के कारण हमें ठंडापन या गर्माहट महसूस होता है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जी बच्चों, अब आता है दूसरी जो टॉपिक है वह आपका तापमान, टेम्परेचर। ठीक, आप इसके बारे में भली बात जानते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो बच्चों, कोई वस्तु गर्म या ठंडा जानने के लिए मैं अपने स्पर्श ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कटोरी ले लीजिए। ठीक, ये 3 बर्तन ले लीजिए और आप A, B, C कर दीजिए। इसमें सबसे अधिक गर्म पानी रखते हैं। इसमें हल्का गर्म, इसमें ठंडा पानी। ठीक, A, B, C 3 बर्तन है। तो अब मैं बर्तन A वाले में हाथ डालते हैं। जब हाथ को डालते हैं तो गर्म महसूस होता है, लेकिन जब निकालते हैं तो कुछ देर के बाद क्या होता है, हमारा हाथ ठंडा महसूस होने लगता है। ठीक, जब मैं बर्तन B वाले में हाथ डालते हैं तो उसमें से हाथ निकालते हैं तो क्या होता है, वह न तो ज्यादा ठंडा महसूस होता है न तो ज्यादा गर्म। अब ठंडे पानी वाले बर्तन में हाथ डालते हैं तो यह ठंडा महसूस होता है, लेकिन जब बाहर हाथ निकालते हैं तो यह हमें गर्म महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों? बच्चों, मैं आपको बता दें, ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, वह हमेशा हायर टू लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो बच्चों, अब उसी के आधार पर एक तापमान के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तापमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु की उष्णता तथा शीतलता की मात्रा को उसका तापमान कहते हैं। अब बच्चों, तापमान को किसमें मेजर किया जाता है? जैसे आप सुने होंगे केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। ठीक,
तो यहाँ पे आपको थर्मामीटर या तापमापी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, थर्मामीटर या तापमापी वस्तु का ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र को हम क्या करते हैं? तापमापी करते हैं। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे प्रयोगशाला तापमापी यंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद चिकित्सीय जो है थर्मामीटर के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह आपका डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में होगा। ठीक, तो अब मैं आपको प्रयोगशाला तापमापी यंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। ये आपका जो चित्र के द्वारा दर्शाया गया है यह आपका प्रयोगशाला तापमापी यंत्र है। ठीक, इसमें जो सबसे ऊपरी अस्थायी बिंदु है वह 100 डिग्री सेल्सियस तक है। जो आपका निचला पाठ्यांक है वह 0 डिग्री सेल्सियस तक है। और इसमें यह जो बीच में नली लगा है इसमें पारा भरा होता है, इसे पारे की नली कहते हैं। तो बच्चों, प्रयोगशाला तापमापी का जो मापक्रम होता है वह सेल्सियस मापक्रम में द्रव की लंबाई से ही तापमान प्रदर्शित होता है। ठीक, इस चित्र में आपको जो है सबसे ऊंची बिंदु जो है 100 दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तो 110 भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको निचला जो है माइनस जो है आपको 10 शो कर सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इस प्रकार से जो है प्रयोगशाला तापमापी यंत्र करता है। बच्चों, अब अगला टॉपिक आपका चिकित्सीय थर्मामीटर है। चिकित्सीय थर्मामीटर का प्रयोग डॉक्टर व नर्स करते हैं। तो बच्चों, जो चिकित्सीय थर्मामीटर है यह कांच का बना होता है। किसका बना है? आपका कांच का। ठीक, इसके बीच में एक पतली सी नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा। पारा का सूत्र है Hg, मरकरी। क्या बेटा? मरकरी। ठीक, यह बहुत विषैला होता है। ठीक, इससे के टूट जाने पर बच्चों को यह हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अब जो है इसके स्थान पर अब डिजिटल जो है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, इसका जो परिसर होता है, निम्न परिसर वह जो होता है वह 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जो उच्च परिसर होता है वह आपका 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों, इसके द्वारा मानव के शरीर का तापमान मापा जाता है। समान शरीर का तापमान, मानव के समान शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको थर्मामीटर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सावधानी है, थर्मामीटर का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रयोग करने से पहले थर्मामीटर को धुलना चाहिए। ठीक, और इसे ज्यादा गर्म पानी में नहीं धुलना चाहिए क्योंकि यह टूट सकता है। ठीक, फिर थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक पकड़ना चाहिए क्योंकि
यह कांच का बना होता है। ठीक बच्चों, नहीं तो यह हाथ से गिरेगा, टूटने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक, तीसरा है थर्मामीटर को पढ़ते समय इसे बल्ब से न पकड़े, क्योंकि इसे पकड़ेंगे इसका जो पारा है वह आपके ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक, जिससे पाठ्यांक गलत बताने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके पारे को तापमापी द्रव के रूप में प्रयुक्त करने के कारण। क्यों यहाँ पे इस थर्मामीटर में आपके पारे का उपयोग किया गया, पानी का नहीं? तो इसके निम्न कारण है। पहला है कि पारा एक अपारदर्शी चमकीला पदार्थ होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पर पारे का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि पारा अपारदर्शी, ठीक, अपारदर्शी मीन्स होता है जो इस पार से इस पार न दिखाई दे, तो और चमकीला पदार्थ होता है। ठीक, पारे के फैलने और सिकुड़ने की जो मात्रा होती है वह समान होता है और द्रव में ऐसा नहीं होता है। तीसरा जो इसका मुख्य पॉइंट है, यह कांच से चिपकता नहीं। पारा जो है कांच से चिपकता नहीं। ठीक बच्चों, मैंने आपको 3 पॉइंट का, पारा अपारदर्शी चमकीला पदार्थ होता है, दूसरा यह कांच से चिपकता नहीं है, तीसरा यह आसानी के साथ फैलता तथा सिकुड़ता है। जो 4th पॉइंट है, यह बहुत कम विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता रखता है। ठीक, अब आता है 5th पॉइंट, यह ऊष्मा का सुचालक है। 2 वर्ड सुचालक। जो मरकरी है यह ऊष्मा का सुचालक है। इसका निम्न मान जो होता है वह -39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? निम्न जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च जो इसका तापक्रम होता है यह 357 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च जो पाठ्यांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह अधिक प्रसार वाले तापमान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों, ये था अभी तक चिकित्सित थर्मामीटर। अब मैं आप सबको एक एक करके तापमापन प्रक्रम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।